बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिलैक्सेशन विद ज़लेहुमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यूज एंड दिस इज लेक्चर 7। सो व्यूअर्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज टेस्ट या फिर आपने इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्विज टेस्ट भी मिल सकते हैं इन क्वेश्चंस के, और साथ में ही इन क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल्स भी मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस है हमारे पास डेटा फॉर्मेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा कॉन्फ़िगरेशन। सो जब हम अपने डेटा को एक स्पेशल मैथमेटिकल मॉडल या फिर लॉजिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर एरेज are also called dash, vertical array, single line array and one dimensional array. So यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है that is ऑप्शन सी, वन डायमेंशनल। जो लीनियर एरे है उसे हम वन डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एरेज आती हैं, इसी तरह लिंक लिस्ट दैट इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करें क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक की हम बात करें दैट इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो These are all commonly used linear data structures। इसी तरह नॉन लीनियर में हमारे पास ट्री आता है, ग्राफ्स, फिर ट्री के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, चाहे वो बाइनरी ट्री हो या बाइनरी सर्च ट्री हो। सो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, इनके बीच बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का होता है? इनके बीच बेसिक डिफरेंस जो होता है वो मेथड का होता है। द मेथड दे यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा या फिर फॉर स्ट्रक्चरिंग द डेटा। जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर एलिमेंट्स के बीच एडजेसेंसी रिलेशनशिप होता है, यानी कि हर एलिमेंट अपने प्रीवियस और जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उससे कनेक्ट होता है। यहाँ पे सारा का सारा डेटा वन लेवल में स्टोर होता है, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डेटा, जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच एडजेसेंसी रिलेशनशिप नहीं होती, बल्कि इनके बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर एक और डिफरेंस ये भी है कि अगर हमने सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ इज आल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं। सपोज हमने इस नोड को एक्सेस करना है यूजिंग दिस नोड। इस नोड से हमने इस नोड पर आना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली हम इस एज को भी यूज़ करके आ सकते हैं, या फिर हम सपोज़ यहाँ पर एक और एज भी है तो हम इस एज पे आएंगे और फिर इस नोड से भी हम यहाँ जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से यहाँ और फिर इस एज से टू दिस वन एंड यहाँ से हम इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, उनके बीच मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। हम एक नोड को यूजिंग डिफरेंट पाथ्स भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपोज हमने इस एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हमें लीनियरी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में ये आइटम्स अरेंज हैं, ये कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, तो हमने फर्स्ट से सेकंड पे जाना है और फिर सेकंड से हम थर्ड पे जा सकते हैं, इसी तरह थर्ड से फिर हम फोर्थ पे जा सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम इनको छोड़ के डायरेक्टली फोर्थ पर चले जाएं, या फिर फोर्थ नोड को एक्सेस करने के लिए हमें जो प्रीवियस नोड्स हैं इनसे ही गुजर कर जाना पड़ता है। हम कोई भी और पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता नोड फोर्थ को एक्सेस करने के लिए।
सो ये बेसिक डिफरेंस है। फिर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। हमें जो ट्री है इसे हम एज इट इज़ ही स्टोर नहीं कर सकते कंप्यूटर मेमोरी में, इसे हमें फिर कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ एरेज या फिर लिंक लिस्ट वगैरह के फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, वो वन लेवल होते हैं, यानी कि एक ही लेवल है यहाँ पे एलिमेंट्स का। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मल्टी लेवल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टी लेवल में अरेंज्ड होते हैं। तो फिर जो एरेज हमारे पास होते हैं इसके भी टू टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर एरे, यानी कि वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे किस तरह होती है वो तो हम जानते हैं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। इट इज़ लीनियर एरे जो कि लीनियरी सीक्वेंस में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। जबकि नॉन लीनियर एरे सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है और इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको हमने स्टोर करना है इन कंप्यूटर मेमोरी, तो इसलिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू एरे। सपोज हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल एरे हमने इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 एंड देयर इज़ 3। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट्स जो हमारे पास नोड्स हैं वो लिख लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी हम नोड्स लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3। अब जहाँ पर एज होगा, रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे हम डालेंगे 1 और जहाँ पर एज नहीं होगा वहाँ पर हम 0 डालेंगे। तो 1 और 1 के बीच कोई भी एज नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 होगा। 1 और 2 के बीच एज है, यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह 1 और 3 के बीच भी एज है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। फिर 2 और 1 के बीच एज है तो 1 आएगा। 2 और 2 के बीच एज नहीं है और 2 और 3 के बीच भी एज नहीं है। सिमिलर केस फॉर द 3 और 1 के बीच एज है, 3 और 2 के बीच एज नहीं है और 3 और 3 के बीच भी एज नहीं है। तो ये हमारे पास है टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टू डायमेंशनल एरे यूज़ की। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अटैच डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ एड्रेसेस ऑफ एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट, लीनियर एरे, स्टैक एंड स्ट्रिंग। सो व्यूअर्स, हमें पता है लीनियर एरे में हमारे पास अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का पता हो तो फिर हमें पता है कि यहाँ पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिग्युअस होते हैं, वन आफ्टर द अदर होते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का पता हो तो यूजिंग दिस एड्रेस फिर हम फॉर लूप वगैरह लगाकर, कोई भी लूप वगैरह लगाकर हम बाकी एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वन आफ्टर द अदर होते हैं, ये कंटिग्युअस होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, लीनियर एरे। अ लीनियर एरे डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ एड्रेसेस ऑफ एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। हमें बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एड्रेसेस स्टोर नहीं करने पड़ते, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक लिस्ट हमें हर एक एलिमेंट का जो एड्रेस होता है वो स्टोर करना पड़ता है। हम प्रीवियस और जो कमिंग नेक्स्ट नोड होता है उनके एड्रेसेस स्टोर करते हैं, जबकि लीनियर एरे में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमारे पास अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का पता होगा तो बाकी एलिमेंट्स हम बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह यही है कि जो मेमोरी जो लीनियर एरे है वहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिग्युअस होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when does top value of the stack changes while checking underflow condition, after deletion या फिर at the time of deletion। सो ये हमारे पास स्टैक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और जो टॉप है वो यहाँ पर है। तो जैसे ही हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या फिर हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो ये जो टॉप होता है ये चेंज होता है। इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशन होने के बाद इस टॉप की वैल्यू चेंज हो जाती है।
अगर हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो ये टॉप जो है ये इस एलिमेंट पर आएगा, और अगर हम यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं तो जो टॉप है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमें 3 कंडीशंस गिवन हैं, इनमें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी। जब हम एलिमेंट डिलीट कर लें उसके बाद ही टॉप की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एलिमेंट इंसर्ट कर लें तो इंसर्शन के बाद ही टॉप की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिसएडवांटेज इन यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज डैश, टाइम कंज्यूमिंग, लास्ट नोड पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड एंड इट इज़ पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। तो हम जानते हैं जो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, एक सिंगल, एक डबली लिंक लिस्ट और एक है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, जो डेटा एलिमेंट होता है, जो नोड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा होता है वो स्टोर होता है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें एड्रेस स्टोर होता है ऑफ द प्रीवियस नोड। तो चूंकि फर्स्ट नोड में प्रीवियस नोड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नल होगा। इसी तरह इस नोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे डेटा स्टोर है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा किस चीज़ का, इस वाले नोड का। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेटा है, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होगा, एड्रेस ऑफ दिस नोड, जो सेकेंड नोड है उसका एड्रेस। तो सिंगली लिंक लिस्ट में ये होता है। इसी तरह अगर हम डबल, और जो स्टार्टिंग नोड होता है दैट इज़ दी हेड नोड। तो जो डबली लिंक लिस्ट है उसकी बात करें तो स्टार्ट में हमारे पास हेड है, और यहाँ पर जो हर एक नोड होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है ऑफ द प्रीवियस नोड, जो सेकंड पार्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस नोड नहीं है तो इसलिए नल होगा, और जो बीच में है दैट यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा स्टोर होगा। इसी तरह इस नोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड स्टोर होगा, और यहाँ पर हमारे पास एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक्स है, एक उस डायरेक्शन में फर्स्ट नोड की तरफ आया है, और यहाँ पे एक और लिंक है जो कि नोड ए से नोड बी की तरफ गया है। इसलिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या चीज़ स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ दी सेकेंड नोड, और यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ दी फर्स्ट नोड। तो ये फ़र्क है सिंगली और डबल जो लिंक लिस्ट है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट नोड होता है या एलिमेंट होता है वो कनेक्ट होता है टू दी फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हमसे डिसएडवांटेज पूछी गई है, ये मैंने आपको सिर्फ आपके समझाने के लिए सिंपल सी एग्जांपल दी कि जो लिंक लिस्ट है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट की हमारे पास जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप, यानी कि ए से हम बी पे गए, बी से सी पे, एंड देन सी से ए पे, ए से बी, एंड ये कंटिन्यू, ये स्टिल, यानी कि जो हमारी कंडीशन हमने सपोज प्रोवाइड की है वो कभी रोंग ही ना हो, तो ये हमेशा चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट लूप में हमें लेके जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर लिस्ट इन विच ईच नोड हैज़ पॉइंटर to point to the predecessor and successor node is called a dash. Singly linked list, circular linked list and double linked list में तो यहाँ पे जो डबली लिंक लिस्ट होता है, यहाँ पे हर एक नोड जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सपोज हमने ए से बी पे जाना हो तो हम ए से बी पर भी इजीली जा सकते हैं, और अगर हमने फिर पीछे आना हो, बी से वापस ए पे आना हो, तो हम इजीली ए पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नोड्स होते हैं वो 2 एड्रेसेस स्टोर करते हैं। प्रीवियस नोड का एड्रेस भी स्टोर करते हैं, और जो उसके बाद का जो नोड होता है उसका एड्रेस भी स्टोर करता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास हेड है, और जो प्रीवियस नोड का एड्रेस पार्ट है वो नल होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस कोई भी नोड हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ पे ओरिजिनल डेटा स्टोर है, और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ दी बी नोड, जो हमारे पास सेकेंड नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा। इसी तरह इस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ए नोड, और फिर इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ सी नोड। तो यहाँ पे हर एक नोड जो है वो
वो अपने सक्सेसर नोड का और प्रेडिसेसर नोड का दोनों का एड्रेस अपने पास स्टोर करता है। सक्सेसर मतलब के चाइल्ड, जो कि मतलब नेक्स्ट नोड होता है बाद में आने वाला, और प्रेडिसेसर मतलब पेरेंट। सपोज हमारे पास एक ट्री है इस तरह की, तो यहाँ पर ये जो रूट नोड है ये जो है ये प्रेडिसेसर है किसका, इस वाले नोड का, और इस वाले नोड का मतलब के पेरेंट है। इसी तरह इसका जो प्रेडिसेसर है वो ये वाला नोड है। और सक्सेसर क्या होता है, अब इस नोड का सक्सेसर कोड है दिस वन, यानी कि चाइल्ड नोड। तो इसको अगर हम लिस्ट के फॉर्म में शो करवाना चाहें, सपोज ये वाला हमारे पास है नोड ए, तो ये वाला साइड नल होगा क्योंकि प्रीवियस कोई भी नोड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास स्टोर होगा ए, और यहाँ पर ये वाला नोड जो है दैट इज बी सपोज। ओके, तो यहाँ पे हम नोड बी की बात करते हैं। इसका सक्सेसर कौन है, दैट इज दिस सी नोड। तो इसने यहाँ पे अपने सक्सेसर की जो एड्रेस है वो स्टोर किया होता है। इसी तरह इसका प्रेडिसेसर कौन है, यानी कि इसका पेरेंट कौन है, दैट इज नोड ए। तो इसने यहाँ पे स्टोर किया होता है एड्रेस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, यानी कि इसका जो पेरेंट है। तो यहाँ पे इस लिहाज से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डबली लिंक लिस्ट। In a priority queue, insertion and deletion takes place at dash, front, rear end, only at rear end and any position. So viewers याद रहे priority queue में हम किसी भी जगह पर insertion और deletion कर सकते हैं। That's why correct answer is at any position. Which of the following is an application of stack? Tower of Hanoi, finding factorial infix to postfix conversion and all of the above। तो हम जानते हैं कि स्टैक जो है वो इन तीनों चीज़ों में जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू पोस्टफिक्स तब भी हम स्टैक यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में भी और ऊपर का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी। द डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ वन एंडेड इज कॉल्ड डैश। सो व्यूअर्स हम जानते हैं कि एक साइड से इंसर्शन होती है क्यू में और एक साइड से डिलीशन होती है, जबकि स्टैक जो है दैट इज वन एंडेड। इंसर्शन हम जिस साइड से करते हैं हम डिलीशन भी उसी साइड से करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टैक जो है दैट इज वन एंडेड। A list which displays the relationship of adjacency between elements is said to be dash, linear, non-linear and trees। Correct answer जो है that is option 1, linear। Linear में जो हमारे पास elements होते हैं वो उनके बीच adjacency होती है। हर एक element जो होता है वो next element से connect होता है, एक sequence में होते हैं सारे के सारे जो elements होते हैं। इनके बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि एडजेसेंसी रिलेशनशिप होता है, यानी कि हर एक नोड जो होता है वो अपने प्रीवियस नोड से और अपने नेक्स्ट नोड से, उसके बाद जो आने वाला नोड होता है, जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं उन दोनों से कनेक्ट होता है। यहाँ पर तमाम के तमाम नोड्स वन ही लेवल में होते हैं, जबकि अगर हम ट्रीज और ग्राफ की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर मल्टी लेवल जो हायरार्की होती है या फिर जो रिलेशनशिप होता है वो मल्टी लेवल होता है। अगर हमने इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और लीनियरली हम आगे की तरफ जाएंगे, जबकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स में अरेंज होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे MCQs डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सपोर्ट मुझे भी मिलती रहे। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।